अगर आपका भी एक वाटर बेबी बनने का सपना है तो थोड़ा रुक जाइए। शायद आज की मूवी देखने के बाद वाटर बेबी बनना तो दूर, आप स्विमिंग पूल की झलक तक देखने से कतराने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें 1992 का समय दिखाया जाता है, जहां रेबेका समर्स नाम की एक लड़की अपने बीमार भाई की टॉय बोट लेने के लिए एक स्विमिंग पूल में जाती है। लेकिन तभी कोई इनविजिबल एंटिटी उसे पानी के अंदर खींच लेती है और उसकी मौत हो जाती है। देन कहानी शिफ्ट होती है सन 2024 में और हमें वॉलर फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें रे, ईव और उनके दो बच्चे इजी और एलियट होते हैं। रे एक एक्स बेसबॉल प्लेयर होता है, लेकिन एक इंजरी के चलते उसने बेसबॉल खेलना छोड़ दिया होता है और अब वो एक ऐसा घर ढूंढ रहा होता है जिसमें स्विमिंग पूल भी मौजूद हो, और किस्मत से उन्हें एक ऐसा घर मिल भी जाता है और वो उसे खरीद लेते हैं। देन हमें पता पड़ता है कि रे एक ऐसी इंजरी से ग्रसित है जिसके इलाज के लिए उसे थेरेपी के तौर पर स्विमिंग पूल में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना होगा, और शायद यही वजह थी जो इन्हें एक ऐसा घर चाहिए था जिसमें स्विमिंग पूल भी मौजूद हो। देन जब एक दिन वह सभी लोग स्विमिंग पूल की सफाई कर रहे होते हैं तो किसी चीज से रे का हाथ कट जाता है और वो घाव इतना बड़ा होता है कि उसे उस पर बड़ी सी पट्टी बांधनी पड़ती है। देन नेक्स्ट डे रे स्विमिंग पूल में अपनी थेरेपी लेता है और थेरेपी लेने के बाद उसे अपने हाथ में बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा होता है, और जब वो पट्टी हटा के देखता है तो वो देखता है कि उसके हाथ का घाव बिल्कुल ठीक हो चुका है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो फैसला करता है कि अब वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय स्विमिंग पूल में ही बिताएगा। और इसी बीच एलियट पर एक अज्ञात शक्ति के द्वारा हमला किया जाता है और उनकी बिल्ली भी गायब हो जाती है, लेकिन वो इस बात पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। देन एक दिन वॉलर फैमिली पूल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और उस पार्टी में वॉलर फैमिली की रियल एस्टेट एजेंट के भी आई होती है और के ईव को बताती है कि कई सालों पहले इस पूल में रेबेका समर्स नाम की लड़की की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से कई सालों तक किसी ने इस घर को खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और सालों से यह घर खाली पड़ा हुआ है। यह सुनकर ईव को बहुत अजीब लगता है और वो इस बात की तह तक जाने का फैसला करती है। देन अगले दिन ईव समर्स फैमिली का पता लगा लेती है और वो रेबेका समर्स की मां लूसी समर्स से मिलने जाती है। इधर उधर की बातें करने के बाद ईव मुद्दे की बात करती है और वो लूसी से रेबेका की मौत के बारे में पूछती है। तो लूसी बताती है कि जो पानी पूल में भरा हुआ है वो एक झरने का पानी है और वो झरना बहुत ज्यादा चमत्कारी है, वो किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता है, और मेरी एक ऐसी ही विश के कारण रेबेका की मौत हुई थी। असल में रेबेका के छोटे भाई टॉमी को बहुत ज्यादा दुर्लभ बीमारी थी जो किसी भी डॉक्टर से ठीक नहीं हो पा रही थी, इसलिए लूसी ने अपने बेटे की बीमारी के इलाज के लिए स्विमिंग पूल के पानी से विश मांगी थी। इससे टॉमी तो ठीक हो गया था, लेकिन बदले में स्विमिंग पूल के पानी ने रेबेका की बलि ले ली थी। देन लूसी बताती है कि असल में पूल के पानी पर एक डेमोनिक एंटिटी का कब्जा है, वो लोगों की बड़ी से बड़ी विश पूरी कर सकता है, लेकिन बदले में वो एक बलि मांगता है। और ये सुनकर ईव सख्ते में आ जाती है और वो जल्दी से अपने घर वापस आती है और वो देखती है कि उसके बेटे एलियट को कोई डेमोनिक एंटिटी पानी के अंदर खींच रही है, लेकिन वो अकेले उसे नहीं बचा पा रही होती है, इसलिए वो अपनी बेटी को रे को बुलाने को कहती है, लेकिन रे पर भी किसी डेमोनिक एंटिटी ने कब्जा कर लिया होता है और वो अपनी ही बेटी पर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ ईव भी रेबेका की स्पिरिट की मदद से अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो सांस नहीं ले रहा होता है और ईव एलियट को होश में लाने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर पोजेस्ड रे आ जाता है और वो ईव को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर ईज आ जाती है और वो जोर से रे के सर पर बेसबॉल बैट से मारती है, जिससे रे को अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए मोमेंट्स के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वो होश में आ जाता है। और होश में आते ही उसे वॉमिट हो जाती है, जिससे वो शैतान उसके शरीर से बाहर आ जाता है और वापस पानी में चले जाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये डीमोनिक एंटिटी बलि मांगती है, तो अपने फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए रे अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये डीमोनिक एंटिटी ऐसे ही हमेशा शिकार करती रहेगी? क्या वॉलर फैमिली अपने इस सदमे को भुलाने के लिए किसी और घर में शिफ्ट हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखनी होगी नाइट स्विम, जो रिलीज की गई थी 5 जनवरी 2024 के दिन, जिसकी IMDb रेटिंग है 4.7 आउट ऑफ 10। तो ये था नाइट स्विम मूवी का एक छोटा सा रिव्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।